अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहबाज शिरदी फिर से नई वीडियो के साथ मैं आज मौजूद हूँ बारगाह कादरिया में। आइए नाज़रीन, मैं आपको बारगाह कादरिया की पूरी हिस्ट्री और ज़ियारत करवाऊँगा। चलिए नाज़रीन, बारगाह के अंदर चलते हैं। या अली 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 मौला या अली 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 मौला या अली। तो देखिए नाज़रीन, अभी हम बारगाह में मौजूद है। फिर क्या है, यहाँ के ख़ानदान वाले भी हमारे साथ अभी मौजूद है। तो आइए उनसे कुछ सवालात करेंगे और बारगाह की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा नाम जो है सैयद अबुल हसन शाह क़ादरी, यहाँ के हम सज्जादे हैं। हमारे ये दो दरबार है, सरकार सैयदना हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है। ये चैनल के ज़रिए आप तमाम को यहाँ की हिस्ट्री मालूम कराना चाहते हैं, सरकार की हिस्ट्री मालूम कराना चाहते हैं। बहुत खुशी है इनके इस चैनल को भी इनके कामयाबी अता फरमा दे। नज़र करम है सरकार हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की। तो इनका सवाल है कि सरकार हज़रत शाह क़ादरी कहाँ से आए, इनका सिलसिला कहाँ से आया, किस तरह से आया, इनके वालिद व बुज़ुर्गार का नाम क्या है, इनके वालिद व बुज़ुर्गार कहाँ हैं। इन्होंने ये सब क्वेश्चन किया है, हमारे से सवालात किया है। सही मानों में जो है सरकार हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो है बंकापुर से यहाँ पर आए हैं। बंकापुर में जो है इनके नाना जान सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह इनके नाना जान हैं। सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो है इन्हों जो है साड़ोरा से, जो पहले हरियाणा में था, वो साड़ोरा से बंकापुर आए। बंकापुर में आकर वहाँ पर एक बौड़ी है, वहाँ एक नीम का झाड़ है, वहाँ पर आकर उन्होंने रहे। वहाँ एक जादूगर था गोस्वामी बोल के। जब इन्होंने सैयदना अलाउद्दीन शाह क़ादरी जब बंकापुर का आए तो वो जो स्वामी था, जो जादूगर था, गोस्वामी बोल के उसका नाम, वो जो है उनको परेशान करने लगा उनको। तो सरकार सैयदना अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो है उसको जो है सबक सिखाए। जब वो सबक सीख गया, मालूम हो गया कि ये हस्ती क्या है करके बोल के, जब उनके कदमों में गिर कर उनसे माफ़ी मांगा और सरकार सैयदना अलाउद्दीन शाह क़ादरी जो है बंकापुर में उन्होंने जो है वहाँ पर मुक़ीम हो गए। सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर रहकर सब मुरीदान उनसे मोहब्बत करने लगे। अतराफ़ के अकनास के सब लोग उनसे आकर तालीम हासिल करते थे और दुआ लेते थे। और उनका वहाँ पर जो है बंकापुर, सोनूर, हानगल, अतराफ़ के खेड़ों में उनका चर्चा होने लगा सैयदना अलाउद्दीन शाह क़ादरी का। लोग उनके दरबार में आते, इल्म हासिल करते और दुआएं लेते। इस तरह से उनका सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सरकार सैयदना अलाउद्दीन शाह क़ादरी की शादी व खाना आबादी हुई। उसके बाद जो है उनको औलाद हुई। उनका पहला बेटा जो है वली मोहम्मद हयात क़ादरी के पैदा हुआ। तो होने के बाद जो है बचपन में ही वो गायब हो गए। करीब एक 3-6 महीने के कुछ थे। वो एक रूम में रहते थे। पैदा होते के साथ ही उन्हें ज़ुबान आई। आने के बाद अपने माँ से कहने लगे कि मुझे जब भी भूख लगेगी आप आकर दूध पिलाएं, फिर इस रूम में एक रूम में रखें और चले जाएं। इस तरह से थोड़े दिन चलता रहा। उसके बाद जो है सैयदना मोहम्मद वली हयात क़ादरी वहाँ से गायब हो गए। तो उसके बाद फिर सैयदना अलाउद्दीन शाह क़ादरी को औलाद हुई। औलाद में पहले बेटे जो थे वली मोहम्मद हयात क़ादरी, वो तो गायब हो गए। उसके बाद दूसरे बेटे सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह क़ादरी, सरकार हज़रत शाह क़ादरी के मामू हैं वो। तो अलाउद्दीन शाह क़ादरी को फिर 4 बेटे 2 बेटियां हुए। एक बेटी को जो है बीजापुर को दिए, बड़ी बेटी को, उनका नाम वली भी।
उनका नाम था। तो उन्होंने जो है उन्हें बंका से बीजापुर में थे, जहाँ पर सैयदना हाफिज़ हुसैनी हमज़ा हुसैनी का दरबार है, वहाँ भी बहुत बड़ा दरबार है। उनके ख़ानदान से सैयदना हाफिज़ हुसैनी और हमज़ा हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, सैयदना हमज़ा हुसैनी के बेटे सैयद दरवेश, उनके बेटे में सैयदना खादर बाशा खादरी, उन्हें सरकार सैयदना अलाउद्दीन शाह खादरी अपनी बेटी उनको दिए। जी सैयदना खादर बाशा खादरी, हज़रत शाह खादरी के वालिद का नाम सैयद खादर बाशा खादरी है, जी जो बीजापुर में वहीं पर जो है उनके मज़ारात हैं, वहीं पर उन्हें मदफून किया गया है। तो वहाँ से जो है हज़रत शाह खादरी के वालिद जो है बीजापुर से हैं। तो हज़रत शाह खादरी की पैदाइश जो है यहीं बंकापुर में हुई। जी जैसा ही हज़रत शाह खादरी की विलादत हुई, उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद उनकी परवरिश करने के लिए अभी जो उसकी ग़िज़ा के लिए परेशान हो गए उनके मामू जान सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह खादरी। अभी मैं थोड़ा मुख्तसर में बोल रहा हूँ, जी हिस्ट्री इनकी बहुत बड़ी है, तो ये थोड़ा मैं आपको क्लू दे रहा हूँ। तो वहाँ पर जो है सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह खादरी उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी लेने के बाद जो है उन्हें भूख लगी। सैयदना हज़रत शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे, ज़ारो ख़तार रोने लगने के बाद जो है सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह जो है जितने भी बंकापुर में बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ थे, सबको बुलाए। वो भी नहा धोकर बड़ी खुशी से आकर हाज़िर हुए, लेकिन सरकार हज़रत शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह किसी का दूध नहीं पकड़ा। फिर उन्होंने परेशान हो गए, ऊपर का भी दूध नहीं पी रहे, दूसरा भी कोई दूध नहीं पी रहे। बच्चा देखे तो ज़ारो ख़तार रो रहा है भूख से, क्या करना बोल के उन्होंने जो है परवरदिगार के पास दुआ मांगी। अपने बच्चे सरकार सैयदना हज़रत शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह छाती से लगा लेकर दुआ की परवरदिगार के पास। जैसा ही दुआ करना था कि उनके छातियों में दूध आ गया, सुभान अल्लाह। जिसके उनके मामू के जैसा ही छातियों में दूध आना था, सरकार हज़रत शाह खादरी वो दूध पीने लग गए और सैराब हो गए। इस तरह से जो है सरकार हज़रत शाह खादरी जो है अपने मामू का दूध पीकर परवरिश पाई। सुभान अल्लाह। और इन्हें जो है मर्द वली भी बोलते हैं। सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से सरकार की परवरिश हुई और वहाँ पर जो है बंकापुर में भी इनका चर्चा होने लगा। ये हकीकत है कि बंकापुर में भी अभी तक भी पुराने लोग जानते हैं कि सरकार अपने दादा मामू जान का दूध पीकर परवरिश पाई है। ये जो है हकीकत है, सच्चाई है। तो इस तरीके से सरकार हज़रत शाह खादरी की परवरिश, इनकी परवरिश करने वाले सरकार सैयदना अलाउद्दीन शाह खादरी के दूसरे बेटे सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो है हज़रत शाह खादरी की परवरिश की। उसके बाद जो है उन्हें खिलाफत से नवाजा और उसके बाद जो है अपनी बेटी के साथ उनका अहद कराया। जी अब्दुल रज़ाक शाह खादरी अपनी बेटी के साथ उनका अहद कराया और बंकापुर की पूरी जागीर जितनी भी थी इन्हें सुपुर्द किया सरकार हज़रत शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वहीं पर बसर करने लगे। उसके बाद जो है एक दिन का वाक़या है, सरकार हज़रत शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह बंकापुर में गश्त कर रहे थे। वहाँ पर सिपाही लोगों ने जो मिलिट्री का लिबास होता है वो बहुत पसंद किए। तो जब उनका मुरीद जो चाहने वाला था, जब उनको वो ड्रेस सिलाकर पहना दिया, तो सरकार हज़रत शाह खादरी बंकापुर में गश्त करते हुए तो सब लोग तारीफ़ करने लगे। शाम होने के बाद सरकार हज़रत शाह खादरी फिर अपने मामू जान के पास आए। बोले मामू जान मैं देखो इस लिबास में किस तरह से लग रहा हूँ। जैसा ही मामू जान ने उन्हें इस लिबास में देखा तो उनके आँखों से आंसू जारी हो गए। उनके पीर के आँखों से ज़ारो ख़तार रोने लग गए। रोने लगने के बाद जो है सरकार हज़रत शाह खादरी उनके कदमों में जाकर गिर गए
और कहने लगे कि क्यों रो रहे हैं मामू जान, लोग तो मेरी बहुत तारीफ़ किए, मैं क्या इस लिबास में अच्छा नहीं लग रहा, क्या है बात कर। जब सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह कादरी बोले कि नहीं बेटे, ये हमारा लिबास नहीं है, हमारा लिबास फ़कीरी है, हम जो हैं वो लिबास हम न पहनना चाहिए। तो सरकार हज़रत शाह कादरी फ़ौरन उस लिबास को फाड़ दिया और फ़कीरी लिबास पहन लिया। तो वहाँ से सरकार सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह कादरी उन्हें तालीम अता फरमाए, इल्म लुदनी अता फरमाए, जो सीना बा सीना आता है वो इल्म अता किए। उसके बाद जो है हज़रत शाह कादरी जो है उनका अलग हो गया, दिमाग ही अलग हो गया उनका। उसके बाद जो है सरकार हज़रत शाह कादरी वहाँ से गायब होकर सोनूर से आगे 5 किलोमीटर दूरी पर हुड़ी कप्पा बोल के गाँव है। उस हुड़ी कप्पे गाँव में है एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में जाकर यहाँ से बंकापुर से जब गायब हो गए तो उस पहाड़ी में जाकर उन्होंने रिहाइश कर ली। वो पहाड़ी के ऊपर जो है इतना कचरा, जंगली जानवर थे वहाँ पर, बहुत झाड़ी थी, वो कूफा कहते हैं कि कूफा भी सरकार हज़रत शाह कादरी के पंजों से बना है, यानी कि वो गवी भी जो है सरकार हज़रत शाह कादरी अपने हाथों से बनाया है करके ऐसा है। तो वो कूफा है वहाँ पर, सोनू से 5 किलोमीटर दूर होता है, हुड़ी कप्पा बोल के गाँव है। वहाँ पर जो है सरकार हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह 7 साल जो है छिल्ला कशी की है। उस पहाड़ी में, उस कूफे में, उस गवी में 7 साल उन्होंने छिल्ला कशी की। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि यहाँ पर एक वली सिप जो है इस कूफे में है। वो पहाड़ी जो थी पूरे जंगली जानवर और बहुत झाड़ी वगैरह थी, वहाँ पर कोई जाता नहीं था, करता नहीं था। उसके नीचे एक गांव है हुड़ी कप्पी बोल के। तो 7 साल के बाद सरकार हज़रत शाह कादरी उस गवी से, उस कूफे से बाहर आकर वहाँ एक नीम का झाड़ है, उस झाड़ के नीचे आकर बैठ गए। बैठने के बाद जो है वहाँ पर एकली जो है बकरियां चरा रही थी। धनगर बोलते हैं, जो बकरियां चराते हैं उसको धनगर नहीं बोलता है। वो बकरियां चरा रही थी उस पहाड़ी पर। तो सरकार हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जो है उसके तरफ देखे और वो बुढ़िया भी इनकी तरफ देखी। जैसा ही हज़रत शाह कादरी उस बुढ़िया को देखे तो उसे फ़ौरन बुला लेने के बाद जो है वो बुढ़िया डरते हुए, काँपते हुए, ऐसे वहाँ पर सरकार का चेहरा ऐसा चमक रहा था कि रोशनी फैल गई थी। इस तरह से जो है वो पहाड़ी के ऊपर एक चमक पैदा हो गई थी और उनका चेहरा जलाली था बोलते। बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे, सब बढ़ गए थे। तो वो बुढ़िया डरते आकर उनके कदमों में गिर गई। गिरने के बाद जो है सरकार जो है उसको बोलते मैं 7 साल का रोज़ा हूँ, मेरा रोज़ा खुला। तो ऐसा बोलना था। वो बुढ़िया ज़ारो खतार रोने लग गई। बोलते अरे मैं आपको रोज़ा कैसा खुलाऊं, मैं तो एक धनगर नहीं हूँ, गैर कौम हूँ, मेरे हाथ का आप लेकर को रोज़ा खोलेंगे, ये मेरे हाथ से नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसी बेद भी मैं नहीं कर सकती। मुझे तो पे साक्षात एक भगवान लग रहे हैं, मैं इतना बड़ा मैं जिम्मे कैसा लूँ। तो सरकार हज़रत शाह कादरी बोले जा तू कुछ भी डरो मत, तेरे घर में क्या है वो लेकर आ। तो वो बुढ़िया भागते गए गांव के नीचे, वो पहाड़ी के नीचे गांव है हुड़ी कप्पा बोल के। वहाँ जाकर जो है घर में देखी तो छाछ और कनकियाँ थे। अभी क्या वो धनगरों के, वो बकरियां चराने वालों के घरों में छाछ होती है, कनकियाँ होते हैं, वो सब लेकर जो है हज़रत शाह कादरी के पास आई। तो सरकार हज़रत शाह कादरी 7 साल का रोज़ा जो है उस बुढ़िया के कनकियाँ और छाछ लेकर इफ्तियारी किया। सुभान अल्लाह। इफ्तियारी करने के बाद उस बुढ़िया को जो है दुआ दे, आज से तेरे पीढ़ानी पीढ़ी जो है तेरे घर में रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो उस तारीख से वो जो हुड़ी कप्पे में गरीब थी सबसे, इतनी बड़ी अमीर बन गई। और उसके बेटे पोतरा पर पोतरा हाई क्वालिफिकेशन जज, लॉयर ऐसा बने। आज भी वो घर वहाँ पर है। तो वहाँ के जो हैं उन्होंने जो है
इतनी मोहब्बत से वहाँ पर जो है उनकी खिदमत गुजार करते हैं। और उसके बाद जो है हर साल जो है झंडे के अयाम में जो है उर्स के अयाम में जो है पहले जो है 7 बैलगाड़ी में वो लोग रोटी सालें सब रोटी सालन सब एक ऐसा बना ले लेकर के यहाँ दरगाह में पूरा तकसीम कर दो। सुभान अल्लाह। आज भी लाते हैं, आज भी वो घर है, आज भी वहाँ पर हुड़ी कप्पा बोल के गांव है, सावनूर से 5 किलोमीटर होता है। आज भी वहाँ पर हमारे भाई के बच्चे रहते हैं, वहाँ की कार्रवाई संभालते हैं और उर्स भी मनाते हैं, संदल करते हैं, झंडा करते हैं और बड़े धूमधाम से वहाँ का भी संदल की कार्रवाई होती है। बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर जो है सरकार हजरत शाह क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह जो है 7 साल वहाँ पर उन्होंने उस पहाड़ी पर गुजारा किया। तो वहाँ से बाद में जो है शाहनूर में अब्दुल हकीम खान का पीरियड था नवाब। तो उनकी बीवी जो है अब्दुल हकीम खान की बीवी जो है वो महल के ऊपर कहते हैं, महल के ऊपर खड़ के हर रोज़ जो है नहाने के बाद कुछ बाल सुखाती थी वो। तो वो पहाड़ी उस तरफ से दिखती थी बोलते। तो एक दिन जो है जब वो बाल सुखा रही थी तो वो पहाड़ी में रोशनी चमकी। तो आके नवाब को बोली ऐसा मैं हर रोज़ जाके मैं बात सुखाती थी, लेकिन आज जो है मैं जब चढ़ी है तो उस पहाड़ी के ऊपर कुछ रोशनी चमक रही है, रोशनी दिखा रही है। वो क्या माजरा है कि जैसा ही बोलना था नवाब जो है अपने सिपाही को भेज कर जाओ देख कर रहो वहाँ पर क्या चीज़ है। जैसा ही सिपाही लोग गए वहाँ पर जो है सरकार हजरत शाह क़ादरी जो है कुछ मुरीदान के साथ बैठे हुए थे, रोशनी चमक रही थी, उजाला फैला हुआ था, बोलते उनका चेहरा चमक रहा था सरकार हजरत शाह क़ादरी का। तो देख कर फिर आकर उन्होंने जो है ना नवाब को बोलने के बाद फिर नवाब अपने लश्कर के साथ उनको लाने के लिए हुडी कप्पे गए। फिर वहाँ से सरकार हजरत शाह क़ादरी की इल्तिजा करने के बाद सरकार हजरत शाह क़ादरी सावनूर की तरफ रवाना हुई। वो घोड़े हाथी वगैरह कुछ लाया था, उनकी सवारी पर बैठने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने सवारी पर नहीं बैठे, पैदल चलते हुए सावनूर को आए। सावनूर में मुकाम किए। जैसा ही सरकार हजरत शाह क़ादरी सावनूर में मुकाम करने का था तो उसको जो है नवाब अब्दुल हकीम खान नवाब को जो है फ़तह पर फ़तह होने लगी। सुभान अल्लाह। और वो जो है 21 डिस्ट्रिक्ट का नवाब बना। हाँ, ये तुम्हारा हुबली, धारवाड़, राणेबेन्नूर, तुम्हारा गदग, ये सब उसके अंडर में आता था पहले। तो नवाब जो है बड़ा खुश था और बड़ी उसे उमंग हो गई थी कि मैं बहुत बड़ा अमीर बन गया, बहुत बड़ा नवाब बन गया करके। उसके जैसा ही दौलत आना था उसके दिमाग में शैतानी फतूरात घुस गए। तो वो गलत कामें करने लगा। गलत कामें करने लगने की वजह से है जो है सरकार हजरत शाह क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह उसको नसीहत करे कि जो भी तू कर रहा है ये सब गलत है। उसका नवाब का एक ये था, कुछ उसूल था कि जहाँ शाहनूर में जो भी लड़की वहाँ पर जिस घर में भी लड़की है वो जवान हो गई तो उसके महल में पेश करना था, ऐसा उसका उसूल था। तो सरकार हजरत शाह क़ादरी की मुरीदनी की भी एक बेटी थी, वो सिपाही आकर उसकी बेटी को भी लेकर गए। तो वो बुढ़िया जो है रो रो के सरकार के पास बोलने के बाद जो है सरकार हजरत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह उसके महल पे गए। महल पर जाकर उससे फरियाद करे कि देख तू जो कर रहा है ये सब गलत है, ऐसा मत कर, उसे सज़ा मिलेगी, तुझे अल्लाह से डर, खौफ पैदा कर, ये सब गुनाह है करके उसे नसीहत करने लगने के बाद जो है नवाब जो है ऊपर खड़ा था, बोलते पैरों पर, सरकार हजरत शाह क़ादरी नीचे खड़े थे। जैसा ही हजरत शाह क़ादरी से नसीहत करने लगे तो वो बोला, बोलते नवाब आप फ़कीर हैं, आप फ़कीरी में रहिए, हमारे उसूलों में दखल अंदाज मत कीजिए, हमारे क़ानून में दखल अंदाज मत कीजिए करके इस तरह से बोलना था कि सरकार हजरत शाह क़ादरी को जलाल आ गए। जलाल आते के साथ ही उन्होंने गुस्सा होकर उनसे बोले कि देख जिस मुकाम पर तू खड़ा है उस मुकाम से तू ऐसा गिरेगा कि तुझे खाने के लिए तरसेगा, बोल के वहाँ से उसे बद्दुआ देकर आज से शाहनूर जो है मैं इस तेरी सरजमीन शाहनूर के ऊपर मैं कदम भी नहीं रखूँगा करके वहाँ से 1.5 फुट अधर उठ गए।
अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वहाँ से देश के महल से 1.5 फुट अंदर उठ के निकल गए जलाल से, बंकापुर की तरफ निकल गए। फिर बंकापुर के पास जा रहे थे तो वहाँ रास्ते में जो है शाहनूर से आगे जो है वहाँ पर जो है एक फ़कीर थे, उनका नाम जो है रोड़े बादशाह। उन्होंने देखे, उनको देख कर अरे सरकार आदेश आज बहुत जलाल में जा रहा है, कुछ तो माजरा हुआ, कुछ तो गलती भी हमारी करके जाके सीधा उनके पैर पकड़ के नीचे उतार के अपने कुठिया में लेकर गए। लेकर जाने के बाद जो है उनको ठंडा पानी पिलाने के बाद बोले कि क्या माजरा है, क्यों आप इतने जलाल में जा रहे हैं, सरजमीन पर भी आपके कदम न हैं। तो सरकार हज़रत शाह कदरी अपना वाक़या सुनाए, इस तरह से नवाब ने बेइज्जती की, इसलिए आज से शाहनूर नष्ट नाबूद हो जाएगा। इतना बोलना था कि फ़कीर जो थे उन्होंने इल्तिजा करने लगे, सरकार उनकी एक गलती से हम लोग कहाँ जाएंगे, गलती किया अकेला नवाब की गलती से हमारी क्या गलती हुई, हम सब नष्ट नाबूद हो जाएंगे, जल जाएगा शाहनूर, खाक हो जाएगा। आप ये दुआ, ये बद दुआ वापस लीजिए करके बहुत इल्तिजा करने लगे। करने के बाद जो है सरकार हज़रत शाह एक बार जो है ज़ुबान से निकली हुई कमान से तीर निकली हुई फिर वापस नहीं आती। इसी तरह से जब तू बहुत ही आजिज़ कर रहा है तो शाहनूर एक मिनमिनाते चिराग के तरह रहेगा, बस इतना काफ़ी है करके वह फ़कीर बहुत ही उनके कदम बस हो के फिर उनको आगे बंकापुर की तरफ जाने लगा। तो सरकार हज़रत शाह कादरी की थोड़ी मुख्तसर उनकी यह सामान्य उम्री है, ये सिलसिला है हमारा। तो ये जो है सरकार हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी ये जो है सरकार हज़रत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है, ये उनकी अहलिया है जी सैयदा मरीम बीबी कादरी। ये उनके चचा हैं जो बीजापुर से आए, जी इनका नाम सैयद हसन साहब हुसैनी है। जी और ये जो हैं इनके दामाद हैं सैयदना अबुल हसन शाह कादरी। पहले मदफून होने वाले जो हैं इस दरबार में जो है पहली मज़ार यहाँ से शुरू हुई, ये इनके चचा हैं। पहले इन्होंने पर्दा करे, उसके बाद उनके अहलिया पर्दा करे, उसके बाद सरकार ने पर्दा करे, उसके बाद इनके दामाद सैयद अबुल हसन शाह कादरी, इनके दामाद जो है यहाँ पर जगह नहीं थी बोलते, तो सब मुरीदन जो है जनाजा लेकर, अब जगह तो नहीं, अब कहाँ दफन करना, उनको लेकर कर यहाँ जनाजा रखेगा थे। जैसा ही रखना था कि ये तीनों मज़ारें पीछे से रख के उनको जगह दिए, सुभान अल्लाह। हाँ ये जगह दिए। तो उस तरीके से यहाँ पर जो है 4 मज़ारात हैं, बाकी के जो यहाँ पर जो भी हैं मज़ारात जितने भी हैं ऊपर ये पूरे हमारे सरकार के कबीले इनके खून से हैं, पूरे हमारे ख़ानदान के लोग हैं सभी ये जो। तो अब्दुल रज़ाक शाह कादरी जो है ने जो है बीजापुर में जो दुआ देते उनके बेटे अब्दुल रज़ाक शाह कादरी, उनका नाम भी उन्होंने अब्दुल रज़ाक शाह कादरी रखे थे, क्या बोल के अपने पीर का नाम रखो बोल थे। तो अपनी हयाती में जो है अपने दामाद से वादा करे थे कि मेरे चचा का लड़का आएगा बीजापुर से, वोकली बोल के गाँव है, वहाँ से जो है मेरा चचा का लड़का आएगा, गांव में गश्त करेगा, उसकी शबाहत हमारे से मिलती जुलती रहेगी, तो गांव के लोग आकर आपको बोलेंगे कि आपके जैसे यहाँ पर उलगुर में दश्त कर रहे हैं, आपके जैसे अखलाक व आदात हैं, किरदार हैं, तो आप उनको अपने घर में बुला लेना और उनकी जो है अपनी बेटी के साथ उनका अक़द कराना, उसके बाद जो है उनको खिलाफत से नवाजना, और जो है ये उलगुर की सज्जादगिरी सौंपना और बंकापुर की भी सज्जादगिरी थी, दोनों सज्जादगिरी उनको बनाए। तो उस तरीके से जो है उसके बाद जो है सैयदना अब्दुल रज़ाक शाह कादरी को जो है औलाद होते गए, सुभान अल्लाह। वहाँ से हमारा सिलसिला फिर चालू हुआ। तो हमारा सिलसिला ऐसा है कि हम जो हैं सरकार का सिलसिला इस तरीके से है, जो सरकार दो जहाँ आका सरपना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस तरह से चलता आया उसी तरीके से भी इनका सिलसिला चलता है। जैसा कि वो इमाम हसन इमाम हुसैन आल भी हैं, औलाद भी हैं, उसी तरीके से हमारा सिलसिला भी जो है आल भी है, औलाद भी। सुभान अल्लाह। हाँ, तो उसी तरीके से जो है हम जो हैं सरकार हज़रत शाह कादरी का जो है
बड़े धूमधाम से उर्स मनाया जाता है, जी। झंडे की कार्रवाई होती है। यहाँ पर जो है झंडा जो है भारत उनीम बोल के आती है, पुनीम आती है, हर साल भारत उनीम बोल के आती है। समझो कि भारत उनीम संडे आई है, इतवार को आई, तो अगला इतवार यहाँ का झंडा आलम की कार्रवाई रहती है। जी। अभी समझो कि हफ्ते को है, यानी कि शनिचर की है भारत उनीम। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये रखा गया है। अपने हयाती में सरकार ने ये डेट फिक्स किया है, लेकिन इनकी जो डेट है वो अलग है। लेकिन उन्होंने ये डेट मुकर्रर किया है कि इस तारीख से मेरी यहाँ की उर्स की, आलम की, संदर की कार्रवाई शुरू करना होगा। तो उस तारीख को जो है समझो कि भारत वनी में हफ्ते के दिन शनिचर के दिन है, तो इतवार को झंडा, चाशुम्बे के दिन आई तो इतवार को झंडा। क्यों बोले तो यहाँ इतवार के दिन यहाँ का बाजार भी रहता है, अतराफ के लोग भी आए रहता है। तो वो हिसाब से क्या है कर बोले तो यहाँ पर जो है ये तुम्हारा हैंडबिल होंगे, कुछ भी इश्तिहार होंगे, हम नहीं छपाए थे भी लोगों के दिलों में ये पेवस्त हो गई डेट है। वो डेट तारीख को करेक्ट सब जमा हो जाते हैं लोग, इसमें हमें चेंज कभी भी नहीं कर सकते। भारत उन्हीं समझो कि इतवार गई तो नेक्स्ट इतवार झंडा छाएगा। तो उस झंडे के कार्रवाई में 2 आलम चढ़ता है, यहाँ पर एक चढ़ता है, यहाँ मस्जिद के बाजू एक चढ़ता है। हाँ। उस आलम के टाइम पर जो है इतनी भीड़ जमा होती है, यहाँ पर इतनी भीड़ जमा आती है कि करीब 7-8 लाख फूल जो है सरकार हजरत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का हम तमाम पर भी साया रंदे, हम तमाम पर भी साया रंदे, आपके चैनल को भी साया रंदे। सरकार हजरत शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ये कार्रवाई जो है आज जो है सरकार हजरत शाह कादरी का जो बयान मैं किया हूँ, इसमें कुछ भी मेरे से बोलने में क्या भी गलती या कुछ भी है तो मैं दरबार में खड़ के बोलता हूँ सरकार हमें माफ़ अता फरमाए, इनकी नज़र करम अता फरमाए। जो भी मुझे याद था, मेरे पास था, मैंने मुख्तसरन आपके सामने ये पेश की है मेरी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ चैनल में बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।